भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश में शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है हरनाथ, जगन्नाथ, कविंद्राचार्य या कवि हरिराम। तो सही उत्तर हो जाएगा कविंद्राचार्य, ऑप्शन सी। दोस्तों, बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य ने मुगल बादशाह शाहजहां से निवेदन कर बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? ऑप्शन है आपके कलीम, काशी, कुदसी या मुनीर। तो उत्तर है कलीम, ऑप्शन ए। दोस्तों, शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम, जिनका नाम अबू जलीह था, इनको राजकवि नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। अगला प्रश्न है, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? आपको बताना है। अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुन्निसा या फिर रोशन आरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, मुमताज़ महल का असली या वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। दोस्तों, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र शाहजादे खुर्रम यानी शाहजहां के साथ हुआ था। भविष्य में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थीं। अगला प्रश्न है, हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सबसे पहले समन्वय हमें देखने को मिलता है किसमें? ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में या शेर शाह के मकबरे में। तो इसमें पूछा गया है हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सबसे पहला समन्वय किसमें देखने को मिलता है? तो उत्तर है ताजमहल, ऑप्शन ए। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान और मध्य एशिया से डिजाइनर, इंजीनियर और वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या इब्राहिम लोदी। तो सही उत्तर शाहजहां। दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब ने। तो उत्तर है शाहजहां, ऑप्शन सी। दोस्तों, 1628, देखिए 1628 ये वर्ष जो है याद कर लीजिएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष शाहजहां अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा और आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ और इसी ने राजधानी को आगरा से जहानाबाद यानी दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर जो है लाल किले से ही प्रधानमंत्री का उद्घोषण या जो देश के नाम उद्बोधन होता है वो होता है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो उत्तर है शाहजहां के शासनकाल में। दोस्तों, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दारा शिकोह के नेतृत्व में 52 उपनिषदों का सिर्रे अकबर के जो है शीर्षक से शाहजहां के शासनकाल में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो उत्तर है सिर्रे अकबर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर शीर्षक के अंतर्गत 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन एक दारा शिकोह की रचना है?
तबकाते नासिरी, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, मजमउल बहरीन या फिर सिर्रे अकबर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मजमउल बहरीन जो है ये जो है दारा शिकोह की रचना है। लेकिन आप देख लीजिए दर्रे मजमउल बहरीन ये दारा शिकोह की मूल रचना है। और इसके अलावा आप जान लीजिए कि 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर शीर्षक के अंतर्गत किया था। अगला प्रश्न है कि दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद या लाहौर? तो उत्तर है दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में है। इस प्रश्न का उत्तर दिल्ली सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन या शुजा? तो उत्तर है दारा शिकोह। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा शिकोह था। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित, अध्येता और लेखक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? ऑप्शन है औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला या अबुल हसन कुतुब शाह? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मीर जुमला ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरे भेंट की, जो मूल्य तथा सौंदर्य में संसार में अद्वितीय समझा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो सही उत्तर शाहजहां ने। दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा आरंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था और 1636-37 में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो उत्तर है औरंगजेब। दोस्तों देखिए शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 1644 तक दक्कन का गवर्नर था। 1652 में जो है यानी जब इसका कार्यभार 1653 में उसने पुनः इस पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी, जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा था। तो सबसे पहले दोस्तों औरंगजेब पहले 1636 से 1644 तक दक्कन का गवर्नर रहा और 1653 में उसे पुनः इसी पद पर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था? आपको बताना है। तो उत्तर है सन 1628 में। दोस्तों याद रखिएगा कि शाहजहां जो है 1628 में, हमने पहले चर्चा भी कर लिया है कि शाहजहां के शासनकाल में जो है दोस्तों शाहजहां का जो शासनकाल था वो उसमें 1628 में वो अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब की निशानी की उपाधि धारण करके गद्दी में बैठा और आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ और इसी ने राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद स्थानांतरित किया था। तो याद रखिएगा 1628 में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ताजमहल मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था। आगरा में यमुना नदी के तट पर ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल, जिनका मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, उसकी याद में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था किससे? तो सही उत्तर संगमरमर से, ऑप्शन डी। ताजमहल विश्व के अति सुंदर स्मारकों में से एक है और ताजमहल के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से औरंगजेब की माँ कौन सी हैं? मुमताज़ महल, नूरजहां, जोधाबाई या अंसारी बेगम? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुमताज़ महल। दोस्तों याद रखिएगा कि शाहजहां और मुमताज़ महल के 4 पुत्र थे।
दारा शिकोह, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा शाहजहां और मुमताज महल की पुत्रियां थीं। अगला प्रश्न है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर किस साम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर। तो उत्तर है शाहजहां। दोस्तों, शाहजहां का जन्म मारवाड़ के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई के गर्भ से 1952 में लाहौर में हुआ था। उसके बचपन का नाम खुर्रम था। अगला प्रश्न है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें आप जान लीजिए दोस्तों, तख्ते ताउस फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। और आप जान लीजिए, फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और वो अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस ले गया था। अगला प्रश्न है, किस शासक को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था? तो आप जानते हैं, शाहजहां ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, शाहजहां के गिरते स्वास्थ्य के कारण 1757-58 में उसके चारों बेटों के बीच युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां 1666 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? ऑप्शन है दारा शिकोह, सुजा, औरंगजेब या मुराद को। तो सही उत्तर दारा शिकोह को। दोस्तों, याद रखिएगा, शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ऑप्शन है V.A. स्मिथ, J.N. सरकार, A.L. श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है A.L. श्रीवास्तव, ऑप्शन सी। दोस्तों, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत 1526 से 1803 में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? आपको बताना है। काबुल, कंधार, कुंदूज या गजनी। तो सही उत्तर है कंधार। दोस्तों, आप जान लीजिए, कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था। कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में, आगरा के नए किले में, दिल्ली के लाल किले के रंग महल में या फिर दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में, ऑप्शन सी। दोस्तों, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में, रंग महल में नहीं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवार में बने एक कोष्ठ में विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था। अगला प्रश्न है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था, किस दृष्टिकोण से? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, यानी स्ट्रेटेजिक स्ट्रांग होल्ड के कारण। दोस्तों, आप जान लीजिए कि शाहजहां के शासनकाल में 1649 में कंधार जो है कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो गया और इससे मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार के बिना उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी और शाहजहां के समय कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना।
मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना और मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे करना। तो सही उत्तर हो जाएगा काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। बादशाह शाहजहां की कामना अपने पूर्वज बाबर की मातृभूमि को पुनः अधिकृत करने की न होकर मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के राज्यों में सख्त संतुलन की अधिक थी। उसके बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना था ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सकें। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, अलाई दरवाज़ा दिल्ली, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने, मोती मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां ने और मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया। तो सीधे सीधे 1, 2, 3, 4 आपके सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो मुगल वंश में शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित जो है प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।